आइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रोफेसर विवेक गुप्ता हूं। मैं सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हूं दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में। 22 मार्च को कल मैंने एक छोटा सा अपडेट दिया था। आज 23 मार्च हो गई है, शाम के 6 बज चुके हैं। कोरोना वायरस डिजीज जो कि महामारी पैंडेमिक जो घोषित हो चुकी है WHO द्वारा, 2.5-3 महीने से हम लोग पूरा विश्व इसमें जूझ रहा है। चाइना वुहान से शुरू हुई बीमारी यूरोप में पहुंची, ईरान में पहुंची, साउथ कोरिया में पहुंची, इटली में खास करके सबसे ज्यादा उसने तबाही मचाई। इटली जैसा समृद्ध देश भी इसको पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाया। इस बीमारी के सबसे 2 लक्षण है कि फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं, खांसी होता है, बुखार होता है। लेकिन सबसे दिक्कत बात यह है कि इसमें और फ्लू से ज्यादा मृत्यु दर देखी गई। आज की तारीख में 3.5 लाख लोग इस समय ग्रसित हैं पूरे विश्व में। और जो अभी लेटेस्ट अपडेट देख रहा हूं, 15,000 लोग की मृत्यु हो चुकी है पूरे विश्व में। भारत में फॉर्चुनेटली थोड़ा लेट आया और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी के गाइडलाइन में और चीफ मिनिस्टर जितने भी स्टेट के हैं और हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, हेल्थ सेक्रेटरीज, डॉक्टर्स जो इससे जुड़े हुए हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट, उनके मुहिम के द्वारा और उनके संज्ञान के द्वारा, उनके एडवाइस के द्वारा अब काफी शहरों में लॉकडाउन हो चुका है। लॉकडाउन का मतलब है कि बाहर निकले ना। उसका कारण यह है कि ये फ्लू जो है, ये स्पेशल फ्लू है। इसमें किसी और को इन्फेक्शन करने की क्षमता बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब यह है कि किसी को ये बीमारी हो जाए तो खुद तो बीमार है ये, लेकिन बाकी लोग जो आसपास आएंगे, हैंडशेक करेंगे, पास में उसके खांसी करेंगे, तो 80 से 90% लोग, जैसा कि लोग सोच रहे हैं, उनको भी ये बीमारी हो जाएगी। यानी कि एक कोई बीमार हुआ, वो अपनी फैमिली के अलावा जहां जहां जाएगा वो करेगा। साथ साथ जहां वो हाथ रखेगा, उसने छींका, तो यहां पे वायरस काफी देर तक रह सकता है। तो इसलिए ये बीमारी खतरनाक है और इस खतरनाक बीमारी को हमको बचाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करने हैं। जो आज की सबसे बड़ी खबर है, जो 23 मार्च की, अभी थोड़े दिन पहले देखा गया, मार्से में स्टडी हुई फ्रांस में, कि क्लोरोक्विन जो कि मलेरिया की दवाई है, वो कोविड-19 वाली बीमारी में ज्यादा फायदा करती है। क्योंकि जो वायरस बीमारी जो होती है उसके अंदर एंटीवायरल मेडिसिन दी जाती है। जो बैक्टीरियल बीमारी होती है उसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक तो हम लोग खाते रहते हैं, सबको पता है एंटीबायोटिक क्या होती है। लेकिन वायरस की बीमारी में एंटीवायरल मेडिसिन लिमिटेड है। जैसे HIV है, स्वाइन फ्लू है, इसमें जो बीमारी होती है उसका इलाज बड़ी देर से आता है, लेकिन इसकी वैक्सीन होती है। वैक्सीन का मतलब है कि पहले से आपने ले लिया तो उस पर आपको ऐसी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है जिससे कि आपको फिर से वो बीमारी, चाहे आप किसी और रोगी के उसमें आ भी जाए तो भी आपको नहीं होगी। तो इसकी वैक्सीन, कोई नया जब वायरस आता है उसकी वैक्सीन डेवलप होने में टाइम लगता है, रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत रिसर्च होती है, तब वैक्सीन डेवलप होती है। तो आज की सबसे विशेष खबर जो बताना चाहूंगा, क्लोरोक्विन सल्फेट जो कि मलेरिया की बीमारी है, वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने आज अप्रूवल दे दिया है कि कोविड वर्कर्स, खास करके जो कोरोना के या हेल्थ केयर वर्कर हैं, जहां पे कोरोना होने की उम्मीद है या उनके साथ कांटेक्ट में आए हैं, उनको प्रोफाइलैक्सिस यानी कि प्रिवेंशन में दी जा सकती है। कल जो मैंने बोला था कि प्रिवेंशन का भी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से कोई गाइडलाइन नहीं आई है। बीमार जो व्यक्ति है उसको तो क्लोरोक्विन इलाज किया गया, देखा गया, जल्दी फायदा हो गया। लेकिन पहले से जिसको बीमारी नहीं है, उसको एसिम्प्टोमेटिक है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो अस्पताल के एनवायरनमेंट में है, वो फ्लू के लोग पेशेंट्स को इलाज कर रहा है, मास्क तो जरूर पहने हुए हैं हम लोग, वो अलग बात है। उनको अभी ये गाइडलाइन अभी रिसेंट आई है, 2-3-4 घंटे पहले ही, 400 मिलीग्राम पहले दिन सुबह शाम और 7 हफ्ते तक, हफ्ते में एक बार 400 मिलीग्राम उनको एज ए प्रोफाइलैक्सिस दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। यानी कि जो भी हेल्थ केयर वर्कर हैं, नर्सेज हैं, स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, हाउसकीपिंग बॉयज हैं, पैरामेडिकल हैं, लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, पूरे इंडिया में या पूरे विश्व में, उनको अब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक गाइडलाइन दी है कि उनको क्लोरोक्विन हम देना चाहिए 400 मिलीग्राम सुबह शाम पहले दिन,
लेकिन सारी चीजें सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है, डॉक्टर की सलाह लेके कि क्या मैं क्लोरोक्विन खा सकता हूं, तो डॉक्टरों को पता है, यस प्रिस्क्राइब किया जाएगा, दवा बाजार से मिलेगी, उसको खाएं। तो ये एक मुहिम है कि हम लोग बाकी देशों से थोड़ा सीख रहे हैं। इटली में ये तब तक, जब इटली में बीमारी आई, साउथ कोरिया में आई 1 महीना पहले, चाइना में आई, तब क्लोरोक्विन वॉज नॉट नोन टू हेल्प दिस डिजीज बिकॉज क्लोरोक्विन इज अ डिफरेंट सॉल्ट फॉर मलेरिया बेसिकली और बाकी लिश्वाने के लिए। तो अभी अब ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब आप जो भी हेल्थ केयर वर्कर हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने डॉक्टर से जाके मिलें, उनकी सलाह पे प्रिस्क्रिप्शन बने, फिर दवा खाना शुरू कर दें। ज्यादा दिन का नहीं है, 1 दिन खानी है, फिर हफ्ते में 1 बार खानी है 7 हफ्ते तक। और जो लोग और भी हैं उनको 3 हफ्ते देने। तो गाइडलाइंस आप दे, कहने मतलब है कि क्लोरोक्विन कैन बी यूज्ड एज ए प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट फॉर कोरोना वायरस डिजीज, एंड वी होप एंड प्रे टू गॉड दैट बिकॉज ऑफ दिस हमारे कंट्री में जो तीसरा और चौथा वीक बहुत ही दिक्कत वाला लग रहा था कि ऐसा ना हो कि एकदम महामारी बढ़ जाए। आज की तारीख में 350 लोग इंडिया में ग्रसित हैं, 7 से 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आगे बढ़ने की उम्मीद बहुत लग रही थी, इसीलिए सरकार ने लॉकडाउन किया है। लॉकडाउन मतलब बाहर, घर से बाहर ना निकले, सेल्फ कंटेन करें, लोगों के साथ माने, हैंड हाइजीन रखें, सैनिटाइजर का यूज करें, मास्क का यूज करें, ये सब करें, लोगों से हाथ ना मिलाएं, नमस्ते का देखिए, नमस्ते सब लोग कर रहे हैं आजकल। तो अमेरिका में भी और ब्रिटिश में भी प्रिंस चार्ल्स से भी नमस्ते शुरू कर दिया। तो जो हम लोग नमस्ते पहले से कल्चर, इंडिया कल्चर तो यही है। So chloroquine is today confirmed as recommended as a preventive for coronavirus disease for healthcare workers, not for everybody. बड़ी बात है ये। ऐसा नहीं कि घर में लोग बैठे हुए सबने क्लोरोक्विन खानी शुरू कर दी। ओनली हेल्थ केयर वर्कर्स, अस्पताल में, क्लिनिक में जो काम कर रहे हैं उन्हीं के लिए है, नॉट फॉर एवरी पब्लिक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक पैनिक हो जाती, चलो मैं भी क्लोरोक्विन खा लूं, घर में बैठे हैं, इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, MBA है, होल्डिंग है, बिजनेसमैन है, सबके लिए नहीं आई है। वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज ओनली फॉर द हेल्थ केयर वर्कर्स and therefore it should be used judiciously only with prescription. Thank you very much, Dr. Vivek Gupta from New Delhi, 23rd of March in Delhi, and I hope you like this video. Thank you.